अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, एक बच्चा ऐसा है जो हमेशा रोता रहता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा है, उसमें गुस्सा बहुत ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ है, अगर उसे उठा लें, गोद में उठा लें तो वो खामोश हो जाता है। या अगर कोई चीज़ वो डिमांड करे, कोई चीज़ मांगे, तो अगर उसे वो चीज़ दी जाए तो चीज़ को पकड़ लेता है। लेकिन फिर भी कुछ इलामत ऐसी हैं कि बच्चा रोने से बाज नहीं आता। आज का जो टॉपिक है वो भी एक केस ही है, एक छोटे बच्चे का। देखते हैं कि इस बच्चे के केस में कौन सी ऐसी बात है जो इसको तंग करती है, और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऐसे बच्चे की हम हिस्ट्री जब लेते हैं तो उसकी जो केस की स्टडी है वो कैसे करते हैं। इसके साथ साथ हमने केस को कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया था कि हमने एक स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री होती है वो अगर बच्चा हो या बड़ा हो, वो हमने एक डाटा लिखना होता है। हमने लिख लिया जी इसका नाम अहमद है, उम्र 2 साल, जिन्स मर्द, का जो टेम्परेचर है 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट है, बीमारी इसमें कोई नहीं है, पहली बीमारी जो है वो कोई नहीं है। केस टेकिंग जो है वो इस तरह होगी कि पहले हम लिखेंगे लोकेशन, फिर सेंसेशन, फिर लिखेंगे मोडेलिटीज़। मैंने पहले भी बताया था कि अगर कोई बच्चा हो तो उसकी जो हिस्ट्री होती है वो आपने पूछनी है उसकी वालदा से या उसके वालिद से जो उसके पास होते हैं, क्योंकि बच्चों की जो हिस्ट्री होती है वो खुद ब खुद नहीं बता सकते। और इसमें 5 to 10% जो है हिस्ट्री आप देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। 90% जो आपने हिस्ट्री लेनी है वो उसकी वालदा से लेनी है। हमने वालदा से पूछा कि जी बताएं क्या मसला है। उसने बताया चिड़चिड़ापन है इसमें बहुत ज़्यादा, गुस्सा करता बहुत ज़्यादा, रोता बहुत ज़्यादा, बेसब्रा बहुत ज़्यादा, कोई चीज़ की डिमांड कर ली, जब तक नहीं मिली तब तक इसने खामोश नहीं होना। इसने बहुत ज़्यादा गुस्सा करना है, चिड़चिड़ापन हो जाएगा, रोएगा बहुत ज़्यादा, चीखेगा, चलाएगा। एक गाल इसकी जो है वो अगर आप टच करेंगे तो एक गाल इसकी सुर्ख होगी और गर्म होगी, जबकि दूसरी जो गाल है चेहरे की लेफ़्ट साइड ये होगी ठंडी और जर्द। आपने ये तमाम की तमाम इलामात, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रोना, बेसब्रा, और ये जो एक चीज़ है गाल के हवाला से गर्म सुर्ख होना, ये आपने लिख लिया सेंसेशन में। ये तमाम की तमाम अलामत आती हैं माइंड में, जहन में। आपने जहनी अलामत लिख ली कि ये जो अलामत आ रही हैं ये हैं जहनी अलामत, आपने यहाँ पर लिख लिया माइंड या जहनी अलामत। दूसरा, ये इसकी वालदा कहती है कि जब से ये बच्चा दांत निकालने लगा है तब से इसके मसले बढ़ गए हैं। आपने लिख लिया दांत निकलते वक्त, दांत निकालते वक्त ज़्यादती। एक तरफ आपने लिख लिया लोकेशन, दूसरी तरफ आपने लिख लिया ज़्यादती में, एग्रावेशन में, दांत निकालते वक्त ज़्यादती। तीसरा, इसकी वालदा कहती है कि ये जो बच्चा है जब इसके पास कोई जाए, कोई भी इसके पास करीब आ जाए, इसको टच करे या वैसे ही इसके पास आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करता है, बहुत ज़्यादा रोता है। आपने लिख लिया करीब जाने से ज़्यादती या छूने से ज़्यादती, आपने ये लिख लिया। इसके बाद इसकी वादा करती है कि जब बुखार हो या इसको ठंड लग जाए, थोड़ी सी ठंड लग तकलीफ़ होती है या फिर बुखार से तकलीफ़ होती है, आपने लिख लिया कि बुखार या ठंड से ज़्यादती होना। उठाए रखने से खामोशी है, उठाए रखने से ये बच्चा खामोश रहता है, इसको सुकून होता है, आपने लिख लिया कि कमी है इसको, यानी सुकून है इसको उठाए रखने से, कोई चीज़ देने से। ये है थोड़ी सी हिस्ट्री, कोई चीज़ देने से इसको सुकून है, इसको उठाए रखने से सुकून है, इसका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बेसब्रा बहुत ज़्यादा है। तमाम की तमाम इलामत जो आ रही हैं वो हैं माइंड की इलामत, तमाम की तमाम अलामत जो आ रही हैं वो हैं जहनी अलामत। इसके साथ साथ जो इसको एग्रावेशन हो रहा है वो है दांत निकालते वक्त, दांत निकालते वक्त इसकी तकलीफ़ में इजाफा हो रहा है। इसके बाद अगर कोई चीज़ आप इसको दे देते हैं, कोई चीज़ पकड़ाते हैं तो ये सुकून से पकड़ लेता है। अब क्या हमारे पास एक मेडिसिन ऐसी है जिसमें इस तरह की जहनी अलामत हों, कि होम्योपैथी की एक मेडिसिन है जिसका नाम है कैमोमिला। कैमोमिला CHAMO मिला। कैमोमिला एक ऐसी मेडिसिन है जो बच्चों के ऐसे अमराज में, बच्चों की ऐसी सिम्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है। दोस्तों याद रखें, साइना एक मेडिसिन है,
CINA ایک میڈیسن ہے جس کا بچہ روتا ہے، بے صبر ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہے، سبھی کچھ ہے اس میں، لیکن اس میں اور کیمومیلا میں ایک فرق آپ کو یہ نظر آئے گا۔ جو کیمومیلا کا بچہ ہوگا، آپ اس کو اٹھائیں گے وہ خاموش ہو جائے گا، آپ اسے کوئی چیز دیں گے وہ پکڑ لے گا، جبکہ سائنا کا بچہ جو ہے وہ کسی صورت میں چپ نہیں کرتا، اگر کوئی چیز آپ دیتے ہیں اس کو وہ پکڑے گا، پھینک دے گا۔ سائنا کا بچہ کسی طریقہ سے بھی خاموش ہوتا ہی نہیں ہے، روتا ہی رہتا ہے، ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کو بندہ چپ کرا سکے۔ بندے کو خود غصہ آتا ہے کہ یار اس بچے کو میں ماروں، یعنی کہ اتنا وہ ضدی چڑچڑاپن ہوتا ہے، لیکن یہاں پر یہ بچہ ضدی نہیں ہے، اس میں غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، یعنی اس کی جو ذہنی علامات ہیں وہ ضرور ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر لیتا ہے۔ دوستو یہ ہے آج کا ٹاپک کہ آپ نے کیمومیلا کے بچے کو کیسے پہچاننا ہے، اس کی کون کون سی علامت ہوگی۔ علامات کوئی بہت زیادہ ہیوی قسم کی علامت نہیں ہے، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے غصہ ہے، چڑچڑاپن ہے، بے صبر ہے، لیکن اس کی جو تکلیف ہے وہ بڑھتی ہے جب یہ دانت نکالتا ہے، تو اس کو سکون ہے جب اس کو اٹھا لیا جائے یا کوئی چیز دی جائے۔ اس کی جو علامات ہیں وہ بخار کے دوران یا ٹھنڈ کے دوران بڑھ جاتی ہیں۔ آپ نے خاموشی سے کیمومیلا پکڑی، وہ دے دینی ہے بچے کو، انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کا یہ جو بچہ ہے، آپ کا یہ جو مریض ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔